हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल का दर्स 5 और ये है पार्ट 5। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले दर्स में क्या पढ़ना है वो समझ लो, देन कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूंगी। सो आप लोग नोट करते हुए चलना, नोट कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को आगे बता दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर अल कुरानो किताबुन। तो अभी आप लोग कैसे उर्दू में लिखोगे, तो अल कुरानो का अल कुरानो यानी कि कुरान ही रह जाएगा, किताबुन का किताब हो जाएगा, अल कुरानो किताबुन, कुरान किताब है। फिर नेक्स्ट है आप लोग देखिए अल किताबो अरबियुन, अरबी किताब अरबी है, ठीक है। किताब किताबों का किताब ही हो जाएगा, अरबियुन का अरबी हो जाएगा, तो किताब अरबी है। अल इल्मो मुफीदुन, अल इल्मो मुफीदुन, तो इल्म मुफीद है यानी कि फ़ायदेमंद है। फिर देखिए यहाँ पे अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम दीन है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए अल अदबु वाजिबुन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए मुफीदुन के नीचे अंडरलाइन था, यानी कि ये जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हो अभी अल्फाज पढ़े हो, ये आप लोगों ने पहली बार इस किताब में पढ़ा है, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन है। इसका मतलब क्या होता है मुफीदुन का, तो मुफीदुन का मतलब होता है फ़ायदेमंद। अब यहाँ पे देखिए वाजिबुन, अल अदबो वाजिबुन, वाजिबुन का मतलब क्या होता है वाजिब, ठीक है, ज़रूरी, ठीक है। एक तरह से कहा जाता है वाजिब है ये चीज़ यानी कि ज़रूरी है। अल अदबो वाजिबुन, अदब वाजिब है यानी कि ज़रूरी है, अदब आप लोग में होनी चाहिए। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर अद-दरसो सहलुन, सहलुन का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को मैं पहले भी दर्स में पढ़ा चुकी हूँ, आसान, ठीक है। अद-दरसो सहलुन, सबक आसान है। फिर देखिए नीचे आप लोग यहाँ पर अल जमलु तवीलुन, तवीलुन का मतलब क्या होता है, तो तवीलुन का मतलब होता है लंबा, अल जमलु तवीलुन, ऊँट लंबा है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए अल बैतो जदीदुन, अल बैतो का मतलब क्या होता है, तो घर, जदीदुन का मतलब क्या होता है, तो जदीदुन की उर्दू होती है नया, अल बैतो जदीदुन, घर नया है। फिर आप लोग अब नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे अज़्ज़हरु सगीरुन, अज़्ज़हरु का मतलब क्या होता है, तो अज़्ज़हरु यानी कि फूल, सगीरुन छोटा, फूल छोटा है, अज़्ज़हरु सगीरुन, फूल छोटा है। फिर नीचे आप लोग देखिए अश्शजरु कबीरुन, अश्शजरु का मतलब क्या होगा, तो अश्शजरु का मतलब होता है दरख्त, कबीरुन यानी कि बड़ा, अश्शजरु कबीरुन, दरख्त बड़ा है। अल-लईबु ज़रूरियुन, अल-लईबु ज़रूरियन यानी कि खेल ज़रूरी है। अल-लईबु का मतलब क्या होता है, तो खेल, ज़रूरियन का मतलब क्या होता है, ज़रूरी, खेल ज़रूरी है। तो यहाँ तक आप लोगों ने दर्स पढ़ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जो कि आप लोग खुद से बनाने होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। दर्स 5 तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन लिखना कैसे है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ और दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखना कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी मैं लिखी हुई हूँ, आंसर भी लिखी हुई हूँ, तो यहाँ पे आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख लो किस टाइप से मैं लिखी हूँ, इसी टाइप से आप लोग को नोट करना है कॉपी में। तो चलिए फिर से मैं टॉपिक पर वापस आ जाती हूँ। तब यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन दिए गए अरबी में, आप लोग को जवाब भी देना है यानी कि आंसर भी करना है अरबी में, ठीक है। अससे लगती है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा गया, अरबी में क्वेश्चन है और आंसर भी करना है अरबी में, लेकिन क्वेश्चन अरबी में है तो उसका मानी भी मैं समझाऊंगी क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आप लोग समझ में आ गई, अरबी में क्वेश्चन है, अरबी में आंसर भी करना है। तो देखिए क्वेश्चन है मन अंता, तू कौन है, तो आप लोग अरबी में जवाब दोगे अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। फिर देखिए हल अंता कबीरुन, क्या तू बड़ा है, तो आप लोग आंसर क्या करोगे, जवाब क्या करोगे अरबी में, तो लिखोगे ला, नहीं, अना सगीरुन, मैं छोटा हूँ, ला कबीरुन, बड़ा नहीं। फिर देखिए हल अंत सगीरुन, क्या तू छोटा है, अब देखिए आप लोग क्या लिखोगे, तो नअम, हाँ, अना सगीरुन, मैं छोटा हूँ। हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है, तो आप लोग जवाब में क्या लिखोगे, नअम, हाँ ये किताब है, नअम हाजा किताबुन, ठीक है, हाँ ये किताब है। हल ज़ालिका कुरानुन, क्या वो कुरान है, तो आप लोग क्या लिखोगे, हाँ वो कुरान है, नअम ज़ालिका कुरानुन। हल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन, तो आप लोग क्या लिखोगे, क्या क्वेश्चन क्या है, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, तो आप लोग जवाब लिखोगे नअम, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन। इस तरीके से आप लोग को लिखना है। अब देखिए तर्जुमा करो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा। उर्दू में दिए गए हैं और इसे अरबी में लिखनी है, ठीक है। उर्दू की अरबी आप लोग को बनानी है, या कह लो तर्जुमा करना है, ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी मैं आप लोग को करा ही देती हूँ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे इल्म ज़रूरी है, अब आप लोग कैसे बनाओगे, तो लिखोगे अल इल्मु ज़रूरियुन। फिर यहाँ पे देखिए खेल मुफीद है, अल लईबु मुफीदुन। फिर नीचे आप लोग यहाँ पर देखिए घर बड़ा है,
घर की अरबी आप लोग को मालूम है अलबैतो, और बड़ा की अरबी आप लोग को मालूम है कबीरुन। घर बड़ा है, अलबैतो कबीरुन। घोड़ा छोटा है, घोड़ा की अरबी भी आप लोग को मालूम है, पहले आप लोगों ने और दर्स में पढ़ चुका है ये सब। घोड़ा छोटा है, अल फरसु सगीरुन। दरख्त लंबा है, तो लंबा की अरबी क्या होती है, तो तवीलुन, ठीक है, और बड़ा की अरबी कबीरुन। ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। तो क्वेश्चन क्या है, दरख्त लंबा है, अश्शजरु तवीलुन। फूल बड़ा है, फूल बड़ा है, अज़्ज़हरु कबीरुन। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, क्या ऊँट बड़ा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन मार्क आंसर लिखना है, तभी भी आप लोग को क्वेश्चन मार्क लगाना है, यानी आंसर क्या लिखना है, मतलब कि आप लोग को ट्रांसलेट करना है। तो जैसे से जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दोगे, जहाँ पे डैश होगा डैश। तो ये सब चीज़ आप लोग को देख कर करना है। तो क्वेश्चन क्या था, क्या ऊँट बड़ा है, हल जमलू कबीरुन। क्या कुत्ता मुफीद है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, हल कल्बु मुफीदुन। क्या का अरबी क्या हो जाएगा, तो हल कुत्ता की अरबी आप लोग को मालूम है कल्बुन, मुफीद की अरबी मालूम है मुफीदुन। वह सबक है, वह सबक है, ज़ालिका दरसुन। आप लोगों को मालूम है सबक को कहा जाता है अरबी में दरस, ठीक है, दर्स कहा जाता है। और यहाँ पे आप लोग देखिए सबक सहल है, सहल मतलब आसान, अद-दरसु सहलुन। क्या वो कुरान है, क्या वो कुरान है, हल ज़ालिका कुरानुन। हाँ वो कुरान है, हाँ की अरबी नअम, हाँ वो कुरान है, नअम ज़ालिका कुरानुन। फिर देखिए नीचे, क्या वो अरबी है, हल ज़ालिका अरबियुन। हाँ वो अरबी है, फ़ारसी नहीं। अब ये आप लोग कैसे लिखोगे, थोड़ा सा टफ आया कि नहीं आया। हाँ की अरबी आप लोग को पहले ही मालूम है नअम, ठीक है, थोड़ा सा मैं पार्ट वाइज समझाती हूँ, समझ में आएगा। हाँ की अरबी नअम, वो अरबी है, ज़ालिका अरबियुन, फ़ारसी नहीं, ला फ़ारसियुन, ठीक है, नअम ज़ालिका अरबियुन ला फ़ारसियुन। इस तरीके से बनाना है। तू कौन है, ठीक है, तू कौन है की अरबी क्या होगी, तो मन अंता। तो की अरबी अंता, कौन की अरबी मन, मन अंता। मैं लड़का हूँ, अना वलदुन। क्या तू मुस्लिम है, क्या तू मुस्लिम है, हल अंता मुस्लिमुन। हाँ मैं मुस्लिम हूँ, नअम, नअम अना मुस्लिमुन। फिर देखिए नीचे है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो आप लोग क्या लिखोगे, कौन की अरबी मन, सीधे आप लोग लिख देना मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, तो आप लोग क्या लिखोगे, कहाँ चला गया, हाँ तो ये तो मैं बताई हूँ ये, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, तो आप लोग लिखोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन। फिर देखिए इस्लाम क्या है, ठीक है, इस्लाम क्या है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग लिखोगे हल इस्लामुन। इस्लाम क्या है, इस्लाम दीन है, अल इस्लामु दीनुन। इस्लाम वाजिब है। अब आप लोग कैसे लिखोगे, तो इस्लामु वाजिबुन। इस तरीके से आप लोग को लिखना है। तो ये तो हो गया आप लोग का दर्स 5 का तर्जुमा कंप्लीट। दर्स 5 मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, कुछ जो क्वेश्चन करने थे वो भी मैं आप लोग को करा दी हूँ। अब दर्स 6 दूसरे पार्ट में मैं पढ़ाऊँगी।